हेलो धनुराशि, हेलो सजिटेरियस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनुराशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये मई 2026 की रीडिंग है कि मई का महीना धनुराशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। धनुराशि सबसे पहले इसमें आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच क्या रहे हैं, चाहते क्या है एक दूसरे से। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मई का महीना आपका और आपके पार्टनर का जाएगा कैसा, होगा क्या। और इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल है, कोई भी सिचुएशन है, लव लाइफ की रिलेशनशिप की रीडिंग डेफिनेटली आप देख सकते हो। धनुराशि शुरू करते हैं आपसे। आपकी फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले धनुराशि की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या है मई 2026 में। सजिटेरियस की फीलिंग क्या है मई के महीने में। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स। धनुराशि की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या है मई 2026 में। इम्बैलेंस्ड लव, पैशन, फैमिली। धनुराशि आपके लिए जो सबसे पहले मई के महीने की शुरुआत की फीलिंग्स आई है ना, यहाँ पे इम्बैलेंस्ड और टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड इम्बैलेंस्ड के हैं, मीन्स बैलेंस ही नहीं है आपकी खुद की एनर्जीज में। अब यहाँ पे इम्बैलेंस्ड का मतलब ये है कि आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बैलेंस नहीं है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, चीज़ें एक जैसी नहीं है। मीन्स अगर आपके मन में प्यार है तो आपको लगेगा कि पार्टनर के मन में प्यार नहीं है। अगर आपके मन में प्यार नहीं है तो हो सकता है पार्टनर के मन में प्यार है। एक जैसी सोच, एक जैसी थिंकिंग, एक जैसी फीलिंग्स, एक जैसा प्यार, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। मीन्स जैसा आप सोचते हैं पार्टनर कुछ हटकर सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, पार्टनर की वैसी सी नेचर नहीं है। कई बार कुछ लोगों को होता है ना कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने का शौक होता है, घूमने फिरने का शौक होता है, ट्रैवलिंग पे जाने का शौक होता है, और पार्टनर बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के होते हैं। उनका मन ही नहीं करता कुछ ज़्यादा घूमने फिरने का, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने का, ट्रैवल करने का, बहुत ज़्यादा बोलने का। तो आपको ऐसा सा फील हो रहा है कि जैसी आपकी सोच है ना रिलेशनशिप को लेकर, जैसा आप चाहते हैं, पार्टनर का वैसा बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं है। और इसी कारण से आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप में क्या करें। पार्टनर से बात करें, मूव ऑन करें, पार्टनर को कॉल करें कि ना करें। कभी आपका मन कर रहा है रिलेशनशिप में रहने का, कभी आपका मन कर रहा है मूव ऑन करने का, कभी आपका मन कर रहा है पार्टनर से बात करने का, कभी आप सोच रहे हैं कि रहने देते, बात नहीं ही करते। मीन्स कहने का मतलब यह है कि आप टू माइंड्स में है। एक मन आपका किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर हाँ करने लग जाता है, एक मन आपका किसी बात, किसी चीज़ को लेकर ना करने लग जाता है। आप हाँ और ना में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, करें ना करें, होगा नहीं होगा। कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है, उसमें भी हो सकता है धनुराशि आप कंफ्यूज है। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप है, पार्टनर है, करियर है, फैमिली है, तो आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कभी आपको लग रहा है कि पार्टनर की तरफ रहते हैं। तो थोड़े से आप टू माइंड्स में किसी चीज़ को लेकर हैं, लेकिन आपकी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस हो रही हैं। कभी आप रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, कभी आप यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ये तो पता है कि रिलेशनशिप में एक जैसी चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में नहीं है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं आ रहा। लेकिन मई के मिड के बीच में एक बहुत ज़्यादा पैशन आप महसूस कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप महसूस कर रहे हैं। ये फीलिंग्स है धनुराशि कि आप ऐसा सोच रहे हैं। मई के मिड के बीच में आपकी सोच ऐसी सी हो रही है, बहुत एक पैशनेट एनर्जीज, स्ट्रॉन्ग डिजायर अपने पार्टनर को लेकर फील कर रहे हैं। अपने पार्टनर को आप मिलना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, वेकेशन पे, हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाह रहे हैं। कुछ धनुराशि वाले हो सकते हैं शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये भी चीज़ें अपने पार्टनर से चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो। मई के मिड में आपकी फीलिंग्स ऐसी सी हो रही हैं, स्टार्टिंग में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो। मई के एंड में धनुराशि
आप जिस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़े हो, आप उसी चीज़ के पास वापस आ रहे हैं या आने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके मतलब 2 निकल रहा है, क्योंकि नीचे फैमिली का भी कार्ड है। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर के लिए अपने घर वालों को छोड़कर चले गए थे आगे, कई बार होता है ना, इंसान को सिर्फ प्यार दिखता है, रिलेशनशिप दिखता है, पार्टनर दिखते हैं, फैमिली को इंसान कुछ समझता ही नहीं है। तो हो सकता है धनुराशि आपने अपनी फैमिली को छोड़ा, आपने उनकी बात नहीं मानी। तो कुछ धनुराशि वालों को ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में अब पार्टनर को ही छोड़ना है, फैमिली की तरफ आप वापस आ रहे हैं। आपको अपनी फैमिली की एक अहमियत समझ लग रही है, आपको उनकी एक वैल्यू पता चल रही है, उनकी एक इंपॉर्टेंस पता चल रही है। आपने अपनी फैमिली से अपने पार्टनर के लिए अगर दूरियां बनाई, तो अब आपको लग रहा है कि आपको अपने परिवार के साथ ही रहना है, वही आपके लिए सब कुछ है। तो आप खुशी खुशी से अपने परिवार की तरफ आना चाह रहे हैं, मीन्स उनको एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ धनुराशि वालों के लिए इसका मतलब ये भी रहेगा कि अगर आपने अपने पार्टनर से कोई दूरी बनाई, कोई डिस्टेंस बनाया, पार्टनर से डिस्टेंस आपने क्रिएट किया, मूव ऑन किया, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि फिर आप अपने पार्टनर के साथ ही वापस आना चाहते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाह रहे हैं। आपके मन में फिर से प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस पार्टनर के लिए ही वापस जाग रहा है। तो अब आप रिलेशनशिप पे फिर से वापसी करना चाहते हैं। कुछ के लिए ये भी रहेगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरीके से दूरी आई, तो आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा हो जाए, या तो पार्टनर वापस आ जाए या आप वापस चले जाए। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन फैमिली का थोड़ा सा रोल इस रिलेशनशिप में रह रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो आपको लग रहा है कि थोड़ी सी फैमिली की दखल अंदाजी है, इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में। अब ये परिवार, फैमिली, या तो आपको लग रहा है आपके घर वालों की तरफ से दखल अंदाजी है, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से, उनकी तरफ से दखल अंदाजी है। ये तो धनुराशि आपकी फीलिंग्स होगी मई के महीने में। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनुराशि के लिए मई 2026 में क्या रहेंगी। सेजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग सेजिटेरियस के लिए मई के महीने में क्या रहेंगी। लेट्स सी धनुराशि, देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, जो भी आपके पार्टनर है उनका ध्यान करके रीडिंग को देखना, तो रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली मैच होगी। एम्परर, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग धनुराशि के लिए अनएक्सपेक्टेड, कॉम्प्रोमाइज, प्रिटेंडिंग। सेजिटेरियस आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड है अनएक्सपेक्टेड और दी एम्परर के कार्ड है। ये मई की स्टार्टिंग में है। अब धनुराशि आपके पार्टनर की 1 से 10 मई के बीच में जो सोच है आपको लेकर, ये फीलिंग्स है, मीन्स आपके पार्टनर देखिए आपको कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं, मीन्स बिना बताए ही आपको कुछ सरप्राइज देना चाह रहे हैं। अब ये सरप्राइज कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, एकदम से ट्रैवल करके आपको मिलने आना चाहते हैं, कोई आपको मैसेज करना चाहते हैं, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। भी किसी भी तरीके का एक सरप्राइज, किसी भी तरीके का कोई गिफ्ट मैसेज के फॉर्म में, ट्रैवल के फॉर्म में, या फिजिकल लेवल पे गिफ्ट देना। फिजिकल लेवल पे मतलब मिलकर कोई चीज़, तोहफा देना। तो आपके पार्टनर ये चीज़ें सोच रहे हैं कि एकदम से कोई चीज़ ऐसी की जाए जिसमें आप सरप्राइज हो जाए, आप हैरान हो जाएं। देखिए, वैसे तो ये पॉजिटिव कार्ड है कि आपके पार्टनर कोई अच्छी चीज़ ही आपके बारे में सोच रहे हैं करने के लिए। लेकिन अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि अचानक से कुछ हो जाना, बिना बताए कुछ करना, और एकदम से ऐसी चीज़ हो जाना जो इंसान एकदम से सोचे ये कैसे हो गया। इसका नेगेटिव सेंस भी हो सकता है, मीन्स कोई ऐसी बात, कोई चीज़ उन्होंने आपको एकदम से बताई जिसमें आप थोड़े से परेशान हो गए। ये 1 या 2% के लिए रहेगा, लेकिन पॉजिटिव मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। कोई न्यूज़ आपको देना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, और आपके लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, बैठकर काम नहीं चलेगा, अब उनको चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, अगर उन्होंने इनिशिएटिव्स काफ़ी टाइम से नहीं लिए आपके पार्टनर ने। थोड़े से ईगो इश्यूज भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। फीलिंग्स, इमोशंस हैं उनके मन में, लेकिन अपने दिल की बात आपको नहीं बोल रहे हैं। मतलब प्यार है, लेकिन अपना प्यार आपको जाहिर नहीं करेंगे। उनकी ऐसी ऐसी एनर्जीज रहेंगी धनुराशि, आप सोच नहीं सकते कि उनके मन में प्यार है या नहीं। वो आपको इस तरीके से शो करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो रहे हैं, अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं।
क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो आई हुई है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलतियाँ उनसे हो चुकी हैं या फिर आपसे हो चुकी हैं, और आपके पार्टनर उन्हीं गलतियों को सही करना चाह रहे हैं, उन्हीं मिस्टेक्स को सुधारना चाह रहे हैं, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में एक नेगेटिविटी आई हुई है। आपके पार्टनर को पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और आपके पार्टनर चाहते हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जिससे चीज़ें ठीक हो जाएँ, जिससे चीज़ें बेटर हो जाएँ। ये उनकी सोच है, उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है। मई के मिड में आपके पार्टनर एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कोई पछतावा है, उनको कोई गिल्ट है, उनको कोई रिग्रेट है, उनको कोई अफ़सोस है। हो सकता है उनके हाथ से कोई चीज़ चली गई, उनके हाथ से कोई मौका चला गया, इस चीज़ से वो परेशान हो रहे हैं, और थोड़ा-सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी आपके पार्टनर का हो रहा है मिड में। जो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, जो चीज़ें रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं, आपके पार्टनर ना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कई लोग होते हैं ना, थोड़े नेगेटिव टाइप के होते हैं, आपके पार्टनर थोड़ा-सा वैसा सोच रहे हैं, मतलब अच्छी चीज़, पॉज़िटिव चीज़ देख ही नहीं रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उनका पहले का कोई रिलेशनशिप रहा, आपका पहले का कोई रिलेशनशिप रहा, इसलिए नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें तभी सुधर सकती हैं, तभी सही हो सकती हैं, अगर दोनों पार्टीज़ मिलकर, दोनों पार्टनर मिलकर चीज़ों में एडजस्टमेंट करें, चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करें, चीज़ें तभी सुधरेंगी। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भी उनका साथ दें और चीज़ों को सुधारें, चीज़ों को बेटर करें। लेकिन मई के बिल्कुल एंड में जो आखिर वाला टाइम आएगा ना, मई का 21 से 30 मई का जो टाइम रहेगा, यहाँ पे थोड़े से आपके पार्टनर डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आपको बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। थोड़े से मोटिव्स इंटेंशंस मुझे आपके पार्टनर के ठीक नहीं दिख रहे हैं। ये भी है कि अपना ट्रू सेल्फ ही आपको नहीं दिखा रहे हैं, ऑनेस्टी ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, क्लैरिटी आपको किसी चीज़ की नहीं दे रहे हैं, और कोई चीज़ है जो उनको हर्ट कर रही है, कोई चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, और किसी चीज़ को एंड भी कर रहे हैं, ख़त्म भी कर रहे हैं। बिल्कुल मई के एंड में जाके आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ से उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए वो हर्ट हो रहे हैं, भाई कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, नहीं रहना रिलेशनशिप में। या फिर ये हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आपके पार्टनर एक मौका और एक चांस आपको, इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं। आपके साथ पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, लड़ाई झगड़ों को, पुराने मसलों को, पुराने इश्यूज़ को ख़त्म करके आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा, हर्ट है, तकलीफ़ है, पेन है, कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठ गए हैं। आपने कुछ कहा तो वो चीज़ें उनके दिमाग से नहीं निकल रही हैं। अगर वो इस रिलेशनशिप्स को छोड़कर मूव ऑन करना चाहते हैं, तो उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा, आपको छोड़ना, आपको भुलाना, एक अटैचमेंट बहुत महसूस कर रहे हैं। देखिए, अगर धनुराशि आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करेंगे या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वाला कार्ड बोल रहा है कि अगर वो जो भी नई शुरुआत आपके साथ करेंगे ना, वो रियलिटी नहीं होगी। मीन्स कई बार होता है ना, इंसान फेक तरीके से रिलेशनशिप में आ जाता है, झूठ बोलकर आ जाता है कि आपने कुछ कंडीशंस रख दी और आपके पार्टनर वो निभाएंगे नहीं, आपका मन रखने के लिए वो चीज़ें झूठ बोल देंगे कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, आपसे बात हो जाए। तो बातों को थोड़ा सा हो सकता है घुमा सकते हैं, आपको ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को ना डील करें, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करें, और थोड़ी सी क्लैरिटी भी आपको ना दें। तो थोड़ा सा आपके पार्टनर एक मास्क पहनकर भी रखेंगे, फेक तरीके से भी हो सकता है चीज़ों को डील करें। अभी मैं आउटकम निकालूंगी तो पता चलेगा। फिलहाल आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स ऐसी सी दिख रही हैं। कुछ धनुराशि के पार्टनर को ये भी है, सबके लिए नहीं, कुछ धनुराशि के पार्टनर को, क्योंकि ये आपके पार्टनर मुझे हर्ट दिख रहे हैं, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है। और ये वाला कार्ड हो सकता है धनुराशि आपके पार्टनर आपको लेकर ही ऐसा सोच रहे हैं कि आप क्लियर नहीं हैं, आप क्लैरिटी नहीं देते, आप ऑनेस्ट नहीं हैं, आपने कोई मास्क पहना है, आप झूठ बोलते हैं। ये 1-2% धनुराशि के पार्टनर आपको लेकर भी ऐसा सोच सकते हैं। तो ये धनुराशि होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं धनुराशि मई का महीना जाएगा कैसा। धनुराशि और उनके पार्टनर का मई 2026 का टाइम कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, मई 2026 धनुराशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2026 का टाइम रिलेशनशिप को लेकर कैसा जाएगा। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या निकलेगा, ये रिश्ते में होगा क्या। टेक ए रिस्क,
ओपन गेट, ऑपोजिट अट्रैक्ट। सेजिटेरियस, ये वाला जो आउटकम है मई के महीने का, इसमें आपकी और पार्टनर की कंबाइन एनर्जीज होती हैं। आउटकम कैसा जाएगा, मतलब है मई का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या आप दोनों में। यहाँ पे सबसे पहले टेक अ रिस्क और किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मई के शुरू में आप दोनों में से मुझे लग रहा है कोई एक इंसान किसी भी तरीके का इस रिलेशनशिप के लिए रिस्क ले रहा है, चांस ले रहा है। एक लीप ऑफ फेथ के साथ आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है। जैसे होता है ना कि विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ, जो सोचा उसके लिए आगे बढ़ रहे हो, एक्शंस ले रहे हो। ये मुझे ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी तरीके का कोई रिस्क ले रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चांस ले रहे हैं। आप खुद भी रिस्क हो सकता है कोई ले रहे हैं, आप भी पहल कर सकते हैं, आप भी इनिशिएटिव एक्शन ले सकते हैं। किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, लेकिन जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है, जो भी इंसान चांस ले रहा है, उसके मोटिव्स एंड टेंशंस मुझे यहाँ पे भी ठीक नहीं दिख रहे हैं आउटकम में। जैसे होता है ना मैनिपुलेशन करना, डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील करना, फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चलना। और अगर आगे भी बढ़ रहे हो तो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है एक इंसान, एहसान करना जैसे दूसरे पार्टनर के ऊपर कि भी मैंने तुमसे बात की, मैंने कॉल किया, मैंने मैसेज किया, मैं जैसे दूसरे पार्टनर के ऊपर एहसान करने वाली बात होती है, उस तरीके से आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि झुकना नहीं चाहता, अपनी टांग भी ऊपर रखनी, अपनी बात भी ऊपर रखनी, थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एक इंसान रहेगा आप दोनों में से। और अगर आप लोगों की बात हो रही है धनुराशि, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान या आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ब्लंट बात कर रहे हैं, सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं कर रहे हैं, प्यार से बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ताना मारकर कुछ चीज़ों को सुनाबाजी कर देनी, या फिर इस तरीके से बोलना एक दूसरे के साथ कि कुछ चीज़ें दूसरे पार्टनर को चुभ जाएं, बुरी लगे। तो या तो आपका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा हो रहा है या आपके पार्टनर का वे ऑफ टॉकिंग ऐसा हो रहा है। अगर बात हो रही है तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, जैसे होता है ना घुमा फिरा के कोई बात नहीं कर रहे हैं, मुंह पे ही बोल रहे हो, जो भी दिल में वो मुंह पे बोल रहे हो। और एक दूसरे को हो सकता है एक दूसरे की बातें थोड़ी सी बुरी भी लग रही हैं अगर बात हो रही है तो। और आप दोनों के लिए या धनुराशि आपके खुद के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ईगो इश्यूज थोड़े से रह रहे हैं और माइंड के साथ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। मन में प्यार है शो ऐसे करेंगे कि जैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स अपनी फीलिंग्स इमोशंस को सीमित रख कर चल रहे हैं। जैसे एक कोल्ड एटीट्यूड होता है ना, ठंडा वाला एटीट्यूड, वैसा सा ज़्यादा रहेगा। ओपन गेट का कार्ड मई के मिड का है। ये कार्ड यही बोलता है कि अगर आपने अपने दिल का कोई दरवाज़ा बंद किया या पार्टनर ने अपने दिल का कोई दरवाज़ा बंद किया, तो आप लोग उस दरवाजे को हो सकता है खोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि कई बार होता है ना इंसान दिल को ब्लॉक करके रख लेता है कि मुझे अब इस इंसान से ना कभी बात ही नहीं करनी है, इसकी तरफ देखना ही नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा आप ओपन होने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर ये भी हो सकता है धनुराशि, इसका मतलब ओपन गेट का मतलब अगर आपने अपने पार्टनर को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कहीं पे ब्लॉक किया हुआ था या आपके पार्टनर ने, तो आप वहां से ब्लॉक से अनब्लॉक कर रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा ओपन हो रहे हैं कि चलो यार बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से चीज़ें आप दोनों को फीलिंग आ रही है, लेकिन कोई चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस, फिक्र, चिंता भी इस रिलेशनशिप में बनी हुई है, खास करके मई के मिड में। आप किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसी चीज़ की फिक्र चिंता कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव ही सोच रहे हैं जो भी सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर थोड़े से नेगेटिव सोच रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। ये भी हो सकता है कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए वैसा हो नहीं रहा, इसलिए परेशान हो रहे हैं। तो कोई है कारण आपकी परेशानी का या पार्टनर की परेशानी का, क्योंकि मैंने बोला आउटकम जो होता है आपका और आपका ये पार्टनर का इकट्ठा है, तो आप दोनों की ही थोड़ी थोड़ी सी परेशानी रहेगी। और यही परेशानी फिर आर्गूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स में भी कन्वर्ट हो रही है मई के बिल्कुल एंड में जाके। आप दोनों के हो सकता है आर्गूमेंट हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं, सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। कोई बात ऐसी है कि जिसमें आप कुछ बोल रहे हैं, पार्टनर उसका जवाब कुछ और दे रहे हैं, या फिर डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, या किसी इंसान को लेकर। ये भी हो सकता है कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के कारण आपस में आप दोनों के बिना मतलब से फालतू में तू मैं हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये रहेगा। और धनुराशि कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा कि अगर आपस में आप लोगों की नहीं लड़ाई नहीं हो रही है, थर्ड पर्सन भी नहीं है ना आपकी रीडिंग में, तो फिर मई के एंड में आपके खुद के दिमाग में बहुत सारी लड़ाई चल रही है, या आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी खुद से ही लड़ाई चल रही है। कोई जैसे होता है ना इंसान को कोई फैसला लेना होता है, डिसीजन लेना है, चॉइस लेना है, तो दुविधा वाली सिचुएशन है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उस चीज़ को लेकर फिर थोड़े से आप लोग परेशान हो रहे हैं।
और अगर दिमाग में लड़ाई चल रही है ना, इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण ये है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा एक दूसरे की तरफ खिंचाव है ना, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है ना, छोड़ना चाह रहे हो नहीं छोड़ पा रहे हो। आपको पता है धनुराशि की पार्टनर और आपकी सोच बिल्कुल अलग है, डिफरेंट हो, नेचर नहीं मिलती है, ऑपोजिट हो दोनों ही। और आपके पार्टनर को भी पता है कि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंट होने के बावजूद भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं इतना सामने वाले पार्टनर के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि सब पता है सब कुछ, कि इस इंसान के साथ आगे सही नहीं रहेंगी चीज़ें, इस इंसान का बिहेवियर भी सही नहीं है, ये पार्टनर भी सही नहीं है, आपको भी लग सकता है पार्टनर को भी। लेकिन फिर भी एक खिंचाव बहुत ज़्यादा है, हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन है, इंटीमेसी है, या कोई भी अट्रैक्शन एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, मतलब छोड़ना चाह रहे हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो। जैसे चुंबक होती है ना, उस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ एक मैग्नेटिक अट्रैक्ट अपने पार्टनर को लेकर फील करते हैं, या फिर आपके पार्टनर भी। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं दिख रही धनुराशि मई के महीने में आप लोगों की। और अगर आप लोगों की बात होती भी है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स, लड़ाई झगड़े होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, और प्यार वाली बात, सॉफ्ट स्पोकन वाली बात एक दूसरे के साथ आप लोग नहीं करेंगे। मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन ज़्यादा रहेगा। और एक इंसान मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि लड़ाई करने के मूड में ही बैठा हुआ है, या तो आप या आपके पार्टनर। तो ये है धनुराशि आपकी रीडिंग मई 2026 की। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।